सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं बलराम नरूला। आज के इस एपिसोड में मैं आपसे सत्य के बारे में कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ। आज के दिन हम जिस परिवेश में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस परिवेश में मेरा अपना सोचना ये है, सत्य के आचरण की जो महिमा है उसका बहुत अभाव हो गया है और होता जा रहा है। तो आज इस विषय पे एक प्रासंगिक चर्चा मैं करना चाहता हूँ कि हम जो बेध्यानी में सत्य आचरण से विरत हो रहे हैं, यदि हम अपने जीवन में सत्य आचरण के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, सत्य आचरण हमें किस तरीके से अपने जीवन में अपनाना चाहिए, उस पर अगर ध्यान दें तो जो आज हमें लगता है कि हम असत्य के बिना सांसारिक जीवन में अपना स्थान नहीं बना सकते हैं, तो आपकी धारणा ये बदलेगी कि सत्य के मार्ग के ऊपर चलते हुए भी इंसान इस संसार में अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जैसे हम आज जिस परिवेश में जी रहे हैं, अगर देखा जाए तो अगर हमें सत्य को अपनाना है, सत्य की सर्वोच्च जो सत्ता है उस तक पहुंचना है, तो हमें बहुत गंभीरता से प्रयत्न करने पड़ेंगे। और वो प्रयत्न एकदम से अगर हम कहें कि जो सत्य का जो आचरण है, जो वास्तव में सत्य है, उस तक पहुंच हम जो है वो 2-4 दिन में पहुंच जाएंगे, ये नहीं है। इसके लिए हमें एक एक सीढ़ी चढ़ने की तरह से गंभीर प्रयास करने होंगे। जो सबसे पहली सीढ़ी के झूठ को छोड़ने की बात मेरा कहने का तात्पर्य है, वो ये है कि आज के दिन हम बिना वजह बहुत आसानी से जो झूठ बोलते हैं, जैसे एक छोटे से उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हमें कहीं अगर मान लीजिए 4 बजे पहुँचना है और हम 4 बजे वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम बैठे तो हैं अभी अपने ऑफिस में ही, वहाँ से निकले ही नहीं वहाँ जाने के लिए, और अगर फ़ोन आ गया कि भाई आपने 4 बजे आना था और आप क्यों नहीं आए, तो हम आसानी से झूठ बोल देते हैं कि बस मैं रास्ते में हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे भाई, ये झूठ ऐसा झूठ है कि इसको अगर सत्य बोलेंगे कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, कोई आ गया था, मैं इसलिए निकल नहीं पाया, मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ, तो इसमें कोई भी ऐसी हर्ज मर्ज नहीं हुआ जा रहा है। लेकिन हम फिर भी उस झूठ को इसलिए बोलते हैं कि हम टाइम से नहीं पहुंच पाए, हम झूठ बोल करके उसको कवर कर दें, और इसमें कोई आर्थिक लाभ भी नहीं हुआ। तो मैं इस तरीके के झूठ को आपके सामने इंगित करना चाहता हूं। हम घर में बैठे हैं, हमारे पास कोई मिलने वाला आ गया, अब बेल बजी, उसका मोबाइल आया कि फलाने हैं। अब हम अपने बच्चे को बोलते हैं कि बोल दो पापा घर पे नहीं है। अरे, हम बेध्यानी में ये वायरस अपने बच्चों तक भी फैला रहे हैं। जो बच्चे अबोध बालक हैं, उनको भी लगता है कि अरे मेरे पापा ये जो झूठ बोलते हैं, ये तो झूठ है, लेकिन ये झूठ बोलते हैं तो इसका मतलब है कि झूठ में कोई हर्जा नहीं है। तो हम जब शुरुआत में अपनी आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी इस तरीके का प्रभाव डालते हैं, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगता है। इसलिए उसको गंभीरता से सोचिए, और पहली सीढ़ी वाले जो झूठ बोले जा रहे हैं, जिसमें कोई आपका आर्थिक लाभ नहीं, कोई उसमें वो आसानी से छोड़ सकते हैं। इस एपिसोड में जो सत्य की चर्चा हुई है, इसके विषय में मैं ये आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस विषय को समझने में अगर कोई भी आपके कोई भी सवाल हैं कि जो भी आपको लगता है कि उसका उत्तर मिलना आपको बाकी है, तो आप जो है वो ज़रूर हमें वो सवाल भेजिए, ताकि अगले अंक में हम उसका जवाब भी आपको दें, और जिससे आपको सही सत्य के मार्ग पर चलने के लिए सही दिशा निर्देश प्राप्त हो सके। धन्यवाद।